बीटा HCG ज़्यादा होता है, ठीक है ना? तो इंक्रीज़ बीटा HCG और नुकल थिकनेस भी ज़्यादा होती है, ठीक है? तो इंक्रीज़ बीटा HCG एंड नुकल थिकनेस। पेशेंट विद यूरेथ्रल डायवर्टिकुलम हाउ टू डायग्नोज। ये थोड़ा सा इसका चार्ट है, ये आपने पढ़ लेना कि इसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है। इसमें डीज होते हैं, डिसयूरिया, ड्रिबलिंग, डिस्पर्निया, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इसके आपके पास यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स आ गए, मास आ गया, या पेन की वजह से अगर PID एंडोमेट्रोसिस हो गया। इन्वेस्टिगेशन के लिए फ़र्स्ट आप यूरेथ्रोस्कोपी करते हैं, फिर वीडियो डायनामिक्स और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड, CT, मैच्योरेटिंग सिस्टोग्राम, ठीक है? तो सिस्टोयूरेथ्रोस्कोपी इसमें फर्स्ट है, तो सिस्टोयूरेथ्रोस्कोपी इज ऑप्शन। पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स एंड डिप्रेशन, हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, व्हाट टू गिव क्लोनिडीन, टिपिकल सिनेरियो ऑफ एंडोमेट्रोसिस। एंडोमेट्रोसिस में आपके पास क्या होता है कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ आता है, यूट्रस बल्की होता है, इवन अप टू 30 वीक साइज तक आपको यूट्रस मिल जाएगा, ठीक है? और पेशेंट ब्लीड कर होगा, डिस्मेनोरिया होगा, तो इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। सुचर रिपेयर इन ब्लैडर इंजरी, ठीक है? ब्लैडर इंजरीज आप जो है ना, मोस्टली टू लेयर में विद 2 0 एब्जॉर्बेबल सुचर सच एज पॉलीग्लेक्टिन, ठीक है, यूज़ करते हैं, और 1 सेंटीमीटर पार्ट होते हैं, और 0.5 to 1 सेंटीमीटर लेटरल जो सिस्टोटमी एंगल होते हैं। 4-year-old girl came with mother with chief complaint of bleeding. On examination there was a cystic mass in vagina, ठीक है? सिस्टिक मास मोस्टली जो है गर्ल में यंग एज पे आपके पास रेप्टोमायोसार्कोमा होता है, ठीक है, जो कि ग्रेप लाइक मास होता है, और यंग एज लेस देन 4 और 4 ईयर को अफेक्ट करता है। पॉप क्यू क्लासिफिकेशन, ठीक है, प्यूबो सर्वाइकल टिश्यू, ठीक है? ये देखिए यहाँ आगे आपके पास यूट्रस और ब्लैडर के दरमियान प्यूबो सर्वाइकल टिश्यू होता है, और पीछे यूट्रस और रेक्टम के दरमियान रेक्टोवेजाइनल फेशिया होता है, ठीक? अगर आगे से वीकनिंग हो तो आपके पास सर्वाइकल सिस्टोसील या यूरेथ्रोसील होती है, सिस्टोसील होगी, ठीक है? पीछे वाले में फिर आपके पास रेक्टोसील होगी, ठीक है, रेक्टोवेजाइनल फेशिया से। सिस्टोसील और रेक्टोसील दोनों हों तो फिर आप क्या करेंगे, एंटीरियर रिपेयर और पोस्टीरियर रिपेयर, ठीक है? एंटीरियर रिपेयर आपके पास सिस्टोसील को एड्रेस करेगा, पोस्टीरियर रिपेयर आपके पास रेक्टोसील को एड्रेस करेगा, ठीक है? कॉल्पस सस्पेंशन और TVT तो नहीं आएगा, हाँ, ठीक है, ये तो इनकॉन्टिनेंस सर्जरीज में आ जाएगा, और डायरेक्ट VH और TH भी नहीं कर देते आप हर पेशेंट में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्मोकिंग, ठीक है? तो नॉट द कॉम्प्लिकेशन, एब्रेप्शन भी हो सकता है, SGA और एक्टोपिक तीनों हो सकता है। प्रीक्लेम्शिया, स्मोकिंग इज द ओनली इन्वायरमेंटल एक्सपोजर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्रीक्लेम्शिया, तो प्रीक्लेम्शिया का रिस्क जो है स्मोकिंग से कम होता है। पेशेंट विद इनफर्टिलिटी हैज़ HMB डायग्नोज्ड विद फाइब्राइड यूट्रस, 5 सेंटीमीटर फाइब्राइड एट द फंडस विद स्मॉल मल्टीपल सबम्यूकस फाइब्राइड, तो 5 सेंटीमीटर का है वो आप यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है? हिस्टेरोस्कोपिक में हम एक्टिमी कर लें, बिकॉज शी इज़ इनफर्टाइल, एंड तो फिर आप हिस्टेक्टमी तो कर नहीं सकते हो।